श्री हरिवंश, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लोग मैरिज को लेकर के परेशान हैं उनके लिए क्रिस्टल्स के क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्रिस्टल्स पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने वो क्रिस्टल पहना है, जैसे ये ब्रेसलेट मैंने पहना है, तो ये मैंने क्यों पहना है, इसका क्या लॉजिक है, ठीक है, ये मेरे लिए कब तक काम करेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, लाइक मैरिज की प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंशियल कोई इश्यूज है, वो क्यों आ रहे हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जब हम लॉजिक के साथ किसी चीज को पूरे अच्छे तरीके से देख करके समझ करके पहनते हैं तो उसके रिजल्ट्स और ज्यादा फास्ट आते हैं। तो आज मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि जिन लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही है, तो जो लोग काफी टाइम से रिलेशनशिप में, लगभग 3 साल 4 साल 5 साल का रिलेशनशिप होने के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ पा रही, शादी तक बात नहीं पहुंच रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर खुद में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन सारी चीजों को आज हम डीपली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम आती है क्यों। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखेंगे ना, कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो हम कंट्रोल करते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कंट्रोल करते नहीं, हमारे प्लैनेट्स ही ऐसे हैं जो कि हर एक चीज को, हमारी जो ग्रह दशा है वो हर एक चीज को कंट्रोल करती है, जिसको प्रारब्ध भी बोलते हैं। बेसिकली हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे प्रारब्ध है, यानी कि हमारे कर्मों का फल है। ठीक है, हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, वो भी हमारे ही कर्मों का फल है, वो भी हमारा ही प्रारब्ध है। तो जब सारी चीजें प्रारब्ध है तो ये ग्रह दशा एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, ये बस एक गणित बिठा दिया कि यस, जैसे करेंसी होती है पैसा, है ना, 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट कमाएंगे तो हम ही, उसको यूज भी हम ही करेंगे, लेकिन नोट की एक वैल्यू होती है। उसी तरीके से जो ग्रह दशा है ना, वो क्या है, वो एक तरीके से आपके लिए करेंसी है। ठीक है, वो आपको बताते हैं कि आपके पास इतने प्रारब्ध बचे हैं, गणना है बेसिकली आपके कर्मों का, कि इतना आपका हिसाब बचा है, इतना आप खर्च कर चुके हैं, इतना आप खत्म हो चुका है। तो बस उस गणना को ही एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, वो ग्रह की दशा के अनुसार बताया जाता है। अब बात करते हैं जो लोगों की शादी नहीं हो पाती उनका क्या प्रॉब्लम। देखिए, उनके ना दो ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बुध और एक शुक्र। अगर ये दो ग्रहों को कोई व्यक्ति बैलेंस कर ले तो एक तीसरा ग्रह आता है जो कि शादी के लिए सहयोग बनाता है, जुपिटर यानी कि गुरु। ठीक है, बुध शुक्र और गुरु, अगर इन तीन ग्रहों का आप ध्यान रखें तो आपकी शादी में किसी भी तरीके कोई बाधा आ ही नहीं सकती। यस, मैं सही कह रहा हूं, आपकी शादी में किसी भी तरीके कोई बाधा नहीं आ सकती। अब ये तीन ग्रह मतलब कैसे, देखो, रिलेशनशिप, जिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही बुध की वजह से। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में अनबन रहती, लड़ाई झगड़े रहते बुध की वजह से, लाइफ स्मूथ नहीं चल पाती, लड़ाई झगड़े रहते हैं शुक्र की वजह से। लग्जरी लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पैसा बहुत ज्यादा है तो आपकी लाइफ में लग्जरी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन दुखी वो भी है। ठीक है, तो लग्जरी लाइफ का मतलब है कि आप हंसते खेलते जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, खुश हैं आप। तो बेसिकली इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो ग्रह दशा इंपॉर्टेंट है। तो तीन ग्रह पता लग गए, तो अगर आपके तीनों ग्रहों को बैलेंस करना है तो रिलेशनशिप में अगर कोई भी इश्यू आ रहा है आपको, चाहे थर्ड पार्टी का कोई चक्कर पड़ रहा है, चाहे आपकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ लॉयल नहीं है, कोई भी इशू, मतलब वट एवर, कोई भी इशू जो आप सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको ग्रह दशा बैलेंस करनी है। ठीक है, तीन ग्रह मेन है, इन तीन में से कोई ना कोई आपकी या तो अंतरदशा चल रही होगी, महादशा चल रही होगी। आप चाहे तो कहीं पे भी चेक करा लेना। मैं हवा में तीर नहीं मारता, ठीक है, या अंधेरे में तीर नहीं मारता, मुझे पता है कि ये चीज चल रही होगी, तो आप अपनी कुंडली चेक करा लेना। अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपकी ये अंतरदशा या महादशा जरूर होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है, बुध के लिए क्या पहनते हैं, पन्ना, शुक्र के लिए क्या पहनते हैं, ओपल, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जुपिटर के लिए क्या पहनते हैं, पुखराज। अब ये तीनों बहुत महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ट है, आप ये पहनो तीनों, रिंग बना के पहनो या पेंडेंट बना के पहनो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या, उनके लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिए गए हैं। आप पन्ने की जगह पे क्या पहनेंगे, ग्रीन एवेंचरीन, यहाँ पे ग्रीन जेड भी हो सकता था लेकिन ग्रीन जेड नहीं पहनना है आपको, ग्रीन एवेंचरीन पहनना है। उसके अलावा इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। ओपल का सब्स्टिट्यूट क्या है, ओपल के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ओपल के सब्स्टिट्यूट में आप यहाँ पे स्फटिक भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको स्फटिक नहीं पहनना, आपको यहाँ पे रोज कोर्स पहनना है, जो कि ओपल का सब्स्टिट्यूट है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रोज कोर्स मतलब लव एंड रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए बनाएगा, नहीं भाई, वो ओपल का सब्स्टिट्यूट है, वो शुक्र को अच्छा करता है। ठीक है, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए जो आप पहन रहे हो क्यों पहन रहे हैं। इसके अलावा तीसरा है जुपिटर, पुखराज, है ना, पुखराज बहुत महंगा है, तो पुखराज का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आप सुनहला भी पहन सकते हैं, टोपाज भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको वो नहीं पहनना है। क्या पहनना है फिर, आपको पहनना है यहाँ पे फिरोजा। ठीक है, फिरोजा, फिरोजा अगर आप रिंग में पहनना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, फिरोजा का भी सब्स्टिट्यूट है टर्कोइस, वेस्ट टर्कोइस को फिरोजा बोलते हैं, लेकिन आप टर्कोइस पहन सकते हैं। ठीक है, ब्रेसलेट के रूप में। तो तीन कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए, ग्रीन एवेंचरिन, रोज कोर्स और फिरोजा।
ठीक है, इन तीनों का ब्रेसलेट बना करके कॉम्बिनेशन में आप पहनिए, उसके अंदर हो सके तो 5 मुख्य रुद्राक्ष ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो आपके तीनों ग्रह मैंने बताया, चाहे इनकी अंतरदशा चल रही है चाहे महादशा चल रही है, कोई भी दशा आपकी चल रही होगी, वो दशा आप देखिएगा, नोट करिएगा, कुछ ही टाइम के बाद धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपके रिलेशन खराब चल रहे थे वो रिलेशन आपके अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या नया सीखा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे, श्री हरिवंश।